यहाँ पर जो लोग बात कर रहे थे कि जो 283 पद है और यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे कितने पद, कम से कम 1200 1200 पद दिए जाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है दोस्त, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ जो है अन्याय हमेशा होते रहेगा, होता था, होता है और होता रहेगा। कोई भी वैकेंसी नहीं, चाहे आप कितना भी आंदोलन कर लो, भोपाल नहीं, इंदौर नहीं, भोपाल नहीं, दिल्ली नहीं, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े विदेश तक चले जाओ, लेकिन कोई भी तुम्हारा सुनने वाला नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं, बिल्कुल भी सुनने वाला नहीं है। तुम तो केवल इतना मान लो कि 283 पद ही आ गए ना, तो बस उतना ही। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या और खड़ी हो रही, समझने वाली बात है दोस्त, समझ लो आज, समझने वाली बात। यहाँ भी बैगा भागी और सदी, क्या 3 जनजातियों के पास ही कुछ खाने पीने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं है? बाकी सबके पास थार लेकर घूम रहे हैं, थार लेकर घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। अगर साहब मैं आप लोगों को बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मध्य प्रदेश के, अगर बच्चों के पास इतना ही होता ना थार लेकर घूमने के लिए, है थार तो क्या एक वक्त की गाड़ी जो है 2 व्हीलर भी लेकर घूमने के लिए होती, तो तुम्हारे इस जो है इस जो है इतनी सी जो है हद पार जो है नौकरी के लिए तुम्हारे जो है तलवे नहीं चाटते होते। मध्य प्रदेश के बच्चों के साथ जो अन्याय कर रहे हो ना, जो अन्याय कर रहे हो, अरे तुम्हारी पोस्ट खाली है फिर भी है, अभी देखो तुम है मध्य प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई, मध्य प्रदेश होमगार्ड की, मध्य प्रदेश होमगार्ड की वैकेंसी आई हुई है, लेकिन वैकेंसी के नाम पर केवल तुम्हें ललचाया जा रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। इन वैकेंसियों के बारे में जान लो। ये अभी जो है ना उज्जैन के अंदर जो है ज्योतिर्लिंग वाला जो सिस्टम होने वाला है, इसलिए तो ये सब हो रहा है, ठीक है ना, बातें की जा रही है। वहां पर भी जो केवल और केवल उससे संविदा बेस से रखने की बात की जा रही है, ना कि जो है भर्ती करने के नाम पर, ठीक है ना। जो लोग बोल रहे हैं ना कि 400 पदों पर जो है भर्ती, 400 पदों पर भर्ती, भर्ती नहीं है, केवल संविदा बेस पर है। संविदा बेस पर मतलब समझते हो, जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मैहर माता जी के मंदिर में जब जो है नवरात्रि का टाइम आता है, तो वहां पर संविदा बेस में कुछ लोगों को, बच्चों को रख लिया जाता है जो ट्रेंड होते हैं, तो उन लोगों को रख लिया जाता है। और बाद में क्या है, जैसे वहां पर जो माहौल खत्म होता है, जैसे भी नवरात्रि खत्म होती है, तो वापस उनको अपने घर भेज दिया जाता है, और जितने दिन का उनका पैसा रहता है हफ्ते के हिसाब से उन्हें दे दिया जाता है। बस यही होने वाला है, तुम लोग को जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है ना। और यही होता रहा है। तुम्हारे सब इंजीनियर के कितने पद बढ़ेंगे, कितने पद नहीं बढ़ेंगे, इसका कोई जो है वो नहीं, और ना ही बढ़ने वाले। मेरे से गारंटी तुम लिख के ले लो, कोई भी पद नहीं बढ़ने वाले। तुम खुद भी जानते हो कि पद बढ़ने वाले नहीं, तुम कितना भी आंदोलन कर लो, कुछ नहीं कर लो, पद बढ़ने वाले नहीं। बस यहाँ पर तुम्हें बहकाया जाएगा हर एक वैकेंसी के लिए, हर एक वैकेंसी के लिए है। कितनी वैकेंसी के लिए भाई? मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की बात कर लो, आज 2 साल 3 साल हो गए, भर्ती आया, नोटिफिकेशन आया, आज तक क्लियर नहीं हुआ। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की बात कर लो, 2023 में आया हुआ था, आज भी वेटिंग लिस्ट वाले तो घूम रहे हैं भाई, पेपर देने के बाद भी, पास होने के बाद भी आज भी घूम रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी इतनी। और जो लोग फर्जीवाड़े तरीके से हो गए, उनको जो है अपना जो है हाथ से जाकर जो है लीडर पकड़ा दिया गया। आज तक जो है जांच रिपोर्ट नहीं है, बच्चे जो है जांच रिपोर्ट के लिए भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, फिर भी आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। आज भी मैं बता दूं ना, सब इंजीनियर के कम से कम 2000 से ज्यादा पद खाली है दोस्त, 2000 से ज्यादा पद खाली है प्रूफ के साथ है। अगर हर बार बात करें, अगर वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की बात करें, तो यहाँ पर भी कम से कम जो है 1 लाख से ज्यादा पद खाली है, जो जिनको जो है लगातार आंदोलन में बैठाया जा रहा है, आंदोलन में लाठियां खा रहे हैं, सबरचट हो रहे हैं, जूते खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। वही सरकार है जो तुम्हें लाठियां खवा रही है और जूते तुम्हारे ऊपर मार रही है। इसको तुमने ही वोट दिया है, और तुमने ही जो है मंत्री महोदय चुना है, तुमने ही अपना देवता चुना था। वही लोग हैं जो तुम्हारी बातों को आज सुन नहीं रहे, समझ रहे हो, तुम्हारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, तुम्हारे ही चुने हुए। इसलिए मैं कहता हूं, जब वोटों का समय आता है, इलेक्शन का समय, मुझे एक बात के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ कि जब इनके इलेक्शन होते हैं तो समय पर क्यों इनका जो है नोटिफिकेशन जारी होता है, और समय पर इनकी क्यों वोटें पड़ती है, उसी दिन क्यों पड़ती है, और इनका समय पर रिजल्ट क्यों आता है? आखिर इनके रिजल्ट में कभी फर्जीवाड़ा और क्यों नहीं होता, ये मुझे बताओ। ये भी जानने वाली बात है ना भाई। हमारे किसी भी एग्जाम का ना तो डेट डिसाइड है, ना तो वैकेंसी डिसाइड है, ना तो पोस्ट डिसाइड है, ना तो ये भी डिसाइड है कि कौन सी कंपनी जो है एग्जाम करवाएगी, ना तो ये पता है कि कब एग्जाम करवाएगी, कब इसका जो है फाइनल रिजल्ट आएगा, कितनी आंसर की जाएगी है, कब फर्जीवाड़ा हो जाएगा, कब पोस्ट आएगी, कुछ भी पता रहता नहीं। कितने साल लगेंगे, कितना कुछ नहीं लगेगा, मुझे ये भी समझ में नहीं। बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो है। मुझे बताओ ना, 2019 में आई थी एमपीपीएससी की वैकेंसी, आज भी क्लियर नहीं है। कम से कम 5 से 6 साल तो हो गए ना, कितना इंतजार करोगे बताओ? हाँ, कितना इंतजार करोगे? कोई मुझे बता दी कि 2017 से लेकर आज तक कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी सही सलामत तरीके से हो गई हो कंप्लीट? जब से मैं जानने लायक हूँ, कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर जिस पर किसी तरीके का जो है घपलाबाजी ना हुआ, वो किसी तरीके का कुछ ना हुआ
हैं? भाई सही बोले तो बुरा लगेगा ही हैं? अरे साहब सोचना चाहिए आपको कि उन्हीं बच्चों के कारण आपका जो है सब कुछ है। अगर बच्चों के लिए आप अच्छा करोगे, शिक्षा व्यवस्था तो मुझे ये समझ में नहीं आता केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में हर क्षेत्र पर जो है ध्यान दिया जा रहा है, हर क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है। जहां सरकार खुद कहती है कि हमारा युवाओं का योगदान है हमारे देश की इकोनॉमी में बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बात करें, चाहे हम अलग अलग क्षेत्रों में बात करें, चाहे शिक्षा व्यवस्था में बात करें, चाहे डिफेंस के क्षेत्र में बात करें, हर क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश के युवाओं और देश के युवाओं का जो है योगदान है वो सबसे बड़ा योगदान है। वहीं पर जो है उनकी शिक्षा व्यवस्था पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता, उनके जो है समय पर जो है एग्जाम नहीं हो पा रहे। हम प्राइवेटेशन की क्या बात करें साहब, प्राइवेटेशन की बात क्या करें, हम प्राइवेटेशन की बात करते हैं, हम जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की बात करते हैं, वहां पर जो है जॉब लेनी चाहिए है। कुछ लोग तो पकौड़े बेचने की बात करते हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी बोलते हैं तुम लोग पकौड़ा बेचो, तो बस उसी का पकौड़ा बेचो। तो उनका मतलब ये कहने का नहीं था कि सब लोग पकौड़ा बेचो, सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर और करके जो है बस सरकारी नौकरी हम ठप कर दे रहे हैं तो बस तुम पकौड़ा बेचो, सबको नहीं कहा गया, वो एग्जाम्पल मात्र था है। तो बस ये सब लोग उसी को अपना लिए कि नहीं पकौड़ा बेचो है साहब। वो लोग पकौड़ा बेचे, आपके बच्चे भी पकौड़े बेच रहे हैं क्या? आपका बच्चा कोई है डिफेंस में? मुझे बता दो आपका बच्चा, जब हमारे देश का कोई भी एक जो है जब हमारे देश का कोई एक जो है शहीद यानी कि एक जवान शहीद होता है बॉर्डर पर, तो हमारे कितने पूरा देश रोता है, आप मुझे बताओ, पूरा देश रोता है। लेकिन जब एक नेता को कुछ होता है तो दोस्त वापस खुश होते हैं, बोलते हैं कि ठीक कुछ एक तो हुआ, कुछ एक तो गया। सोचने वाली बात है ना। लेकिन क्यों? इसका मुख्य कारण यही है ना कि देश में अच्छे से काम नहीं किया जा रहा, सभी लोग खुश नहीं है। मैं मानता हूं कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन भाई आप अपना काम करो। जो समय से काम करने की चीजें हैं साहब, जो समय से काम करने की, भाई 1 साल रुक सकता है, 1 महीने रुक सकता है, 2 महीने लेट हो सकता है। जो आपकी भर्ती है खाली है वहां पर जो है एक बार जो है वैकेंसी नहीं भर पाती, दूसरी बार या फिर आप कोई ना कोई समय डिसाइड कर दीजिए कि हर साल चाहे जितनी भी वैकेंसियां खाली हो, हर साल या हर 2 साल के अंदर एक अलग अलग डिपार्टमेंट हम एक डिसाइड हो जाए समय कि हाँ इस साल में इस महीने हर साल जो है भर्तियां दिया करेंगे, हर साल जो है जितनी भी पोस्ट खाली होंगी उतने पर जो भर्तियां किया करेंगे। अगर नहीं होंगी तो जितनी पद खाली होंगे, चाहे 10 पद खाली होंगे, 500 पद खाली होंगे, हर एक डिपार्ट को जो उस समय पे भर्ती करना ही है, उस समय पे वैकेंसी निकालना ही है, हर हाल में निकालना है, हर हाल में उस डिपार्टमेंट जो भरना है। लेकिन वो नहीं करना भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आता आखिर चाहते क्या है। बस इतना बोलेंगे कि साहब अगली बार हमारी सरकार आएगी तो हम अगली बार तुम्हें 1 लाख वैकेंसी देंगे और 1 लाख वैकेंसी भी जो है घोषणा कर देंगे। बस अगली बार हमारी सरकार आएगी तो हम 1 लाख और भर्तियों की जो है घोषणा करेंगे। बस तुम इंतजार करते रहे, तो इंतजार करते रहो, वो तो अगली बार फिर बन जाएंगे मंत्री मिनिस्टर। बस तुम वहीं की वहीं खच्चर में डले रहोगे, पड़े रहोगे। तो मैं समझने वाली बात बता रहा हूं, सब कुछ है इनके पास, सब कुछ है, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। अब पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि आखिर कारण क्या है, क्यों नहीं करना चाहते, क्या चाहते हैं ये लोग, क्या इनकी जो है अंदर की जो है क्या इनके दिमाग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो मुझे भी पता नहीं साहब। दोस्त मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे पास जज्बा है, तुम्हारे पास है ये सब जो है समय अपना बर्बाद करने का, टाइम बर्बाद करने का समय, तो तैयारी करो मध्य प्रदेश की परीक्षाओं की, वरना छोड़ दो। अगर तुम्हें ऐसा भी थोड़ा भी एहसास होता है कि नहीं ये हम 4 साल 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, तब तक हम कुछ और कर सकते हैं जीवन में अच्छा, तो जरूर करो। बाकी अगर लगता है कि नहीं हम टिके रहेंगे, जब सरकार चाहेगी कभी न कभी वैकेंसी आएगी 4 6 2 6, तो हम उसकी तैयारी में लगे रहेंगे, हमारा सिलेक्शन तो होना ही, तो जरूर करना। अगर थोड़ा भी तुम्हारे दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं हो पाएगा, हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, हमारे जो है समय पर वैकेंसी नहीं आ रही, समय पर जो है फर्जीवाड़ा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल जायज है, तो बिल्कुल तैयारी छोड़ दो, खासकर मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की। हालांकि आजकल तो बड़े बड़े एग्जामों में भी सब कुछ हो रहा है। वहां देखो IIT JEE की बात कर ले हम, चाहे हम UPSC की बात कर ले, वहां भी जो है फर्जी तरीके से जो है सपाट चले गए हैं। कोई रिजर्वेशन वाला जो वो ले लिया, तो कोई कुछ ले लिया है।
हर जगह हो रहा है भाई, हर जगह आज की डेट में सब चलता है ना, समझ रहे हो ना। ये सारा काफी है। अगर तुम्हारे पास वो भी है तो उससे भी काम चल जाएगा बहुत जल्द। उससे तो पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे तो और भी जल्दी काम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये सारी बातें हैं दोस्त। मैं कहना चाहूंगा कि बस इतना बताना चाहता हूँ कि कोई वैकेंसी बढ़े अड़ेगी नहीं, कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि सरकार तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहती, तो तुम कुछ भी कर लो।